Court of Chhattisgarh has released a new requirement notification for 20 library assistant posts. The salary is up to 62,000 rupees per month and the last date to apply is 20th July 2026. Let's check the details. So hello my dear friends, welcome back to my new video. आज का नया वीडियो हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर के अंतर्गत लाइब्रेरी असिस्टेंट या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट बिलासपुर की इस भर्ती को हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोटल 20 पोस्ट हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो यह जो भर्ती है 19 जून 2026 से शुरू कर दिया गया है। साथ ही बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वीडियो में आगे जानेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में, उससे पहले यहाँ ध्यान देंगे सैलरी यहाँ लेवल 4 के अकॉर्डिंग 19,500 से 62,000 तक पर मंथ होने वाला है, जो इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट उनका। अब देखते हैं इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन और कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिटेल। तो ध्यान देंगे अनरिजर्व की कैटेगरी में 10 पोस्ट है इंक्लूडिंग 3 विमेन्स, यानी 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। एससी की कैटेगरी में 3 पोस्ट है, उसी प्रकार एसटी की कैटेगरी में 4 पोस्ट है, उसमें से 1 वुमेन के लिए इंक्लूड है। साथ ही ओबीसी में 3 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल 20 पोस्ट यहाँ जारी किए गए हैं। बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन का, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी योग्यता बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना कंपलसरी है। साथ ही पोस्ट रिजर्व फॉर दिव्यांग पर्सन, तो आउट ऑफ टोटल वैकेंसी यानी टोटल 20 पदों में से 2 पोस्ट दिव्यांग पर्सन के लिए भी रिजर्व किया गया है। जो दिव्यांग पर्सन इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे 1 आर्म 1 लेग, लो विजन, एसिड अटैक विक्टिम्स का डिटेल यहाँ ऑफिशियल पीडीएफ में मेंशन किया गया है। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है नोट, जिसमें 2nd नंबर के पॉइंट में मेंशन किया गया है द पोस्ट रिजर्व फॉर, यानी जो पोस्ट रिजर्व किया गया है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, वो केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के निवासियों के लिए ही रिजर्व किया गया है। साथ ही आगे बोला गया है जो अदर स्टेट के निवासी और अपने राज्य में एसटी एससी ओबीसी वर्ग में आते हैं, केवल अनरिजर्व कैटेगरी से ही फाइट कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए 3rd नंबर पर बोला गया है जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं को ही आरक्षण यानी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अन्य जो स्टेट से इन पदों पर आवेदन करते हैं उन महिलाओं को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर? 5th नंबर के पॉइंट में बोला गया है 30% में से कोई भी आरक्षित पद ब्लैंक रह जाता है तो वो उसी श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। क्लियर? बात करते हैं अदर कंडीशंस में दिया गया है एज लिमिट के बारे में। तो देखिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को 1 जनवरी 2026 को 21 साल से कम और 30 साल से अधिक एज नहीं होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 40 वर्ष की छूट दिया गया है और अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। सभी छूटों को मिलाकर आपका एज लिमिट 45 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? देखिए आगे दिया गया है आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक यानी 20 जुलाई 2026 को ज्ञपित पद के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो 1st नंबर के पॉइंट में बोला गया है निर्धारित प्रारूप में A4 साइज पेपर में भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एज सर्टिफिकेट, जाति, वास्तविक निवास प्रमाण पत्र, योग्यता आदि से संबंधित स्व सत्यापित प्रमाण पत्रों और स्व सत्यापित पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर फोटोग्राफ के साथ रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बोदरी बिलासपुर CG पिन कोड 495220 के पते पर स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रेषित करना होगा यानी भेजना होगा। क्लियर? एड्रेस में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। साथ ही आवेदन के लिफाफे में पिन कोड सही से मेंशन करना कंपलसरी है। क्लियर? साथ ही यहाँ पर ध्यान देंगे सभी प्रकार से पूर्ण यानी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट के साथ 20 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? ऑफिशियल पीडीएफ में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अलावा कोई भी मिस्टेक करने पर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे दिया गया है
द पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस यानी जो पहले से ही कार्यरत कर्मचारी है उन्हें आवेदन के साथ एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने संस्था के प्रमुख से बनवा के आवेदन के साथ संलग्न करना होगा तथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ध्यान देंगे लिफाफे में कैसे फिल करना है उसके बारे में बताया गया है। द इनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन यानी जो आवेदन का लिफाफा है, आवेदन के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में और कैपिटल लेटर में, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है पीडीएफ में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर रहे हैं लिखा होना चाहिए। देखिए आगे बोला गया है लिखित कौशल परीक्षा की तिथि की सूचना हाई कोर्ट बिलासपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और आगे बोला गया है यू नंबर में द एडमिट कार्ड कॉल लेटर विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ कोर्ट बिलासपुर यानी जो प्रवेश पत्र है हाई कोर्ट बिलासपुर के वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। साथ ही अन्य किसी भी माध्यम से आपको संपर्क या ईमेल नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को इन्हें डाउनलोड करना होगा और के अनुसार लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा में उपस्थित होना होगा। तो चलिए पीडीएफ में आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि जो भर्ती है चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी यानी 2 फेज में। फर्स्ट फेज में परीक्षा और सेकंड फेज में कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट। तो देखिए फर्स्ट फेज यानी रिटर्न टेस्ट में आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक क्वेश्चन का 1 नंबर निर्धारित किया गया है जिसका डिटेल यहाँ दिया गया है। यानी जो एमसीक्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका सिलेबस दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना होगा। एग्जाम्पल रोल ऑफ लाइब्रेरी इन एकेडमी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पूरे सिलेबस का डिटेल यहाँ दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए देयर शैल बी नो निगेटिव मार्क यानी लिखित परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा। साथ ही लिखित परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट को यूआर और ओबीसी श्रेणी के मामले में न्यूनतम 50 अंक और SC/ST के कैंडिडेट को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को अनुपात 15 के अनुपात में दूसरे चरण यानी सेकंड फेज स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए फेज 2 स्किल टेस्ट भी टोटल 50 मार्क का होगा जिसमें क्लासिफिकेशन, स्टर फिलिंग, बुक टाइटल, बुक एंट्री ये सब पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर बेसिस यूजेस प्रकार के क्वेश्चन आपको 50 मार्क के स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे। फेज 1 और फेज 2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो भर्ती परीक्षा के प्राप्त अंकों का सिलेक्शन लिस्ट है केवल 6 महीने के लिए ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इसके बाद आप आरटीआई एक्ट के थ्रू किसी भी प्रकार की क्लेम करके लिस्ट की मांग नहीं कर सकते। यह ऑफिशियल पीडीएफ में क्लियर मेंशन किया गया है। क्लियर। अब देखिए आगे अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। किसी भी प्रॉब्लम या हेल्प के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में।